और मैं साहब की यादों में खोती चली गई। और क्या कहूँ, मुझे मेरे बचपन का वो नज़ारा याद आ गया। मेरा जन्म स्थान नागपुर है। वहीं पर एक बहुत बड़ा म्यूजिकल शो होने वाला था, कल्याण जी आनंद जी नाइट, जिसमें मुकेश जी, हेमंत कुमार, मन्ना दा, सुमन जी जैसे महान पार्श्व गायक आने वाले थे। और सबसे बड़ी बात यह भी थी कि रफ़ी साहब आने वाले थे, जिनके दर्शन के लिए सब बेकरार थे। लेकिन किसी वजह से सुमन जी नहीं आ पाई थी। ऑल इंडिया रेडियो में मेरे बड़े भाई मधुसूदन तिमोथी वायलिन वादक थे और वहां के एक हॉल में कल्याण जी भाई नागपुर की गायिकाओं को सुन रहे थे, ताकि ये महिलाएं इन गायकों के साथ डुएट्स गा सके। परंतु सभी गायिकाएं गजल या भजन सुना रही थी। किसी को भी फिल्मी गाने याद नहीं थे। आखिर जब उन्हें कोई गायिका नहीं मिली तो मेरे भाई ने उन्हें सुझाव दिया, कल्याण जी भाई, मेरी एक छोटी बहन है और फिल्म सॉन्ग्स अच्छा गाती है। कल्याण जी भाई ने पूछा, तो जाओ और उसे ले आओ, कितनी बड़ी है? मेरे भाई ने हिचकिचाते हुए कहा, जी वो 7 साल की है। मेरी उम्र सुनते ही उन्होंने कहा, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिना मेरी आवाज सुने ही उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मेरा दूसरा भाई रत्नाकर तिमोथी मुझे इस शो पर लेकर गया। वहां जाकर उसने पता किया कि साउंड सिस्टम किसका है। वो मेरे भाई की पहचान का ही था और सभी बड़े शोज में मदन साउंड सिस्टम ही होता था। वैसे भी मैं नागपुर और आसपास के शहरों में बहुत मशहूर थी, क्योंकि 5 साल की उम्र से ही छोटे छोटे गणेश उत्सव के प्रोग्राम्स में मैं गा रही थी। मेरे भाई ने मदन से कहा, यार एक मदद करना, जैसे ही मध्यांतर होगा तुम माइक ऑन रखना। इंटरवल में पर्दे के पीछे से हम उषा को एक गाना गवा देंगे। उन्होंने मेरे भाई की बात मान ली। जैसे ही पर्दा बंद हुआ मैंने गाना शुरू किया, रसिक बलमा हाय। सब हैरान थे। अभी तक सिर्फ मेल सिंगर्स ही गा रहे थे, ये लड़की की आवाज कहाँ से आई? सभी वहां आ गए। देखा तो एक छोटी लड़की गाने में मगन है। कल्याण जी भाई ने कहा, ऑर्केस्ट्रा के साथ गाओगी? हाँ, मैं सिर हिला दिया। जय कुमार पार्टी जी ने ऑर्केस्ट्रा शुरू किया। कल्याण जी भाई ने पूछा, कैद में है बुलबुल आता है? जी। उन्होंने ऑर्केस्ट्रा शुरू हुआ तो मैंने उन्हें रोक दिया। ऐसे नहीं, पहले आलाप लूंगी फिर गाना। उन्होंने कहा, अच्छा कैसा आलाप? मैंने गाना शुरू किया, मजबूर हो के तेरी महफिल में आ गए हैं, मुश्किल यही है अब तो मुश्किल में आ गए हैं। कल्याण जी भाई हंस पड़े। लोगों से कहा, अरे मैंने तो इसे बच्चा समझा था, लेकिन इसने पूरा गाना कितनी अच्छी तरह से याद किया है। मेरी बड़ी बहन जो थी सरोज, अच्छा गाती थी। उसी ने मुझे सब गाने याद करवाए थे। मन्नादा ने पूछा, ये रात भीगी भीगी आता है? मुकेश जी के साथ ये वादा करो चांद के सामने गाया। हेमंदा के साथ तुम्हें याद होगा और रफ़ी साहब के साथ अच्छा जी मैं हारी और 100 साल पहले गाने का मौका मिला। रफ़ी साहब, मुकेश जी और कल्याण जी भाई ने मेरे भाई से कहा, इससे मुंबई ले आओ। उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ती थी और अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन 2 साल बाद ही मुझे नागपुर छोड़ना पड़ा, क्योंकि इस शो से मैं बहुत ही मशहूर हो गई थी। महाराष्ट्र में ही मेरे बहुत शोज होने लगे और फिर मैं मुंबई आ गई, लेकिन घर की याद करके बहुत रोती थी। कहाँ मैं बंगले में रहती थी और यहाँ मुंबई में एक ऐसी जगह दादर में स्टेशन के सामने गंदी सी बिल्डिंग में एक कमरे की छत पर अपने भाई के साथ रहने लगी, क्योंकि उस कमरे में और भी आदमी थे। उस छत पर हम बैठ भी नहीं सकते थे, सिर्फ सो सकते थे। दिन भर मेरा भाई मुझे लेकर काम के लिए भटकता था। उसने मेरी खातिर बहुत तकलीफ उठाई। उस वक्त एस हजारा सिंह ऑर्केस्ट्रा बहुत मशहूर था, जिसमें मन्नादा और सुमन जी भी गा चुके थे। उन्होंने मेरा गाना सुना और मैं वहां गाने लगी। साथ ही मुकेश जी और रफ़ी साहब भी मुझे शोज में लेने लगे। अब मेरा दिल भी मुंबई में लगने लगा। रफ़ी साहब के साथ उन दिनों अब्दुल करीम खान साहब तबले पर और ढोलकी पर नारायण नायडू
सिर्फ 2 ही म्यूजिशियंस रहते थे और मेरे साथ साहब खुद ही हारमोनियम बजाते थे। फिर मेरे भाई ने उन्हें सुझाव दिया, साहब आप इतने महान गायक हैं, सारी दुनिया में मशहूर है, इस छोटी बच्ची के साथ बजाते हुए ठीक नहीं लगते। मैं आपको अच्छे म्यूजिशियंस दिला देता हूँ। और इस तरह एकॉर्डियन पर धीरज, तबले पर अमीर भाई, अब्दुल करीम साहब, सैक्सोफोन पर नरेंद्र काका, ड्रम पर लेस्ली बाबा, बज्जी लॉर्ड, अरुण पौडवाल, गिटार पर सुनील कौशिक, सुरेश यादव सैक्सोफोन पर और बहुत से म्यूजिशियंस रफ़ी साहब के साथ काम करने लगे और एक बढ़िया ग्रुप तैयार हो चुका। और यही म्यूजिशियंस का ग्रुप आखिर तक उनके साथ रहा। कंपेरर के लिए शाहिद बिजनौरी और जॉनी विस्की हमेशा उनके साथ रहे। मुझसे पहले मीनू पुरुषोत्तम उनके साथ गाया करती थी। फिर जब मैं आई तो साहब के देहांत तक मैं साथ रही। अगर मैं बिजी रही तो उस तारीख पर कभी कृष्णा मुखर्जी, कभी हेमलता, कभी सुलक्षणा, इस तरह से सिंगर्स आया करते थे। ग्रुप में कुछ ऐसे भी थे जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी लाना चाहते थे, लेकिन साहब की पहली पसंद मैं ही थी। इसलिए साहब मुझे 2 साल पहले की डेट्स दिया करते थे। रफ़ी साहब को लोग इतना चाहते थे कि घंटों रास्ते पर खड़े होकर उनका इंतजार करते थे, उनकी एक झलक देखने के लिए तड़पते थे। और साहब खास खुली कार में उनके लिए जाते थे और गाड़ी भी बहुत धीरे चलाई जाती थी। और आगे मैं आपको इसके बाद और कहूंगी, बहुत सी बातें और भी है। साथ में रहिएगा। YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बातें सुनिए। थैंक यू।